कई बार अपने बयानों से और कई बार अपने कारनामों से चर्चाओं में रहने वाली स्मृति ईरानी जी फिर से चर्चाओं में हैं। भाई मंत्री भी हैं और दूसरा वो जब इंटरव्यूज देती हैं तो ना जाने क्यों उनको गुस्सा आ जाता है। इतने सिंपल से सवाल पर स्मृति ईरानी एक पत्रकार को उनका इतिहास याद दिला देती हैं। वो वीडियो तो आप तक पहुंच ही गया होगा। सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी से एक मामूली सा सवाल पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि ये बताइए मैडम कि जब टमाटर के दाम महंगे होते हैं तो क्या आपके घर में भी इसकी चर्चाएं होती हैं? सोचिए कितना सामान्य सा सवाल है। एक पत्रकार अपनी बुनियादी सवालों को एक मंत्री से पूछता है, इतने में ही मंत्री जी रिसिया जाती हैं। इस पर ट्विटर पर जो चीज़ें लोगों ने लिखी वो हैरान करने वाली है। सुधीर चौधरी को लोगों ने कहा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। ये इसलिए कहा क्योंकि जब स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि देखिए ज़्यादा पर्सनल ना होइए, नहीं तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप जेल गए थे तो क्या क्या हुआ था। अब हमारे सभी दोस्त जो मीडिया फील्ड में हैं और जो नहीं भी हैं, जो थोड़ा सा एक्टिव है, उन्हें पता है कि सुधीर चौधरी को जेल क्यों हुई थी। उन्होंने पत्रकारिता का कितना नाम बुलंद किया था, इस वजह से उन्हें जेल जानी पड़ी थी। आजकल अमूमन पत्रकारों को जेल जाना पड़ता है जब वो सरकारों से सवाल करते हैं, लेकिन सुधीर चौधरी जेल क्यों गए थे ये आप जो है गूगल सर्च करिएगा। अब सुधीर चौधरी के इस मामूली से सवाल पर स्मृति ईरानी भड़क जाती हैं, तो इस पर लोग तमाम तरीके का तंज कस रहे हैं। वो इसलिए कस रहे हैं क्योंकि तमाम एंकर सरकार की चरण वंदना में लगे रहे। जो कुछ कर पाया उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि साहब सबसे ज़्यादा भक्ति तो हम ही करते हैं। इसके बावजूद भी एक छोटा सा सवाल, एक पत्रकार का मामूली सा सवाल कि अगर टमाटर महंगे हो जाते हैं तो क्या आपके घर में इसको लेकर चर्चाएं होती हैं? स्मृति ईरानी जी कह सकती हैं नहीं होती हैं, या हम बात करते हैं, हम बात करते हैं, ये भी कह सकती थी। लेकिन मैडम ने सीधे ये कहा कि अगर तुम मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हारा इतिहास भी तुमको याद दिला दूंगी और भूगोल भी। कई लोग तो सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि लग रहा है पेमेंट में थोड़ी देरी हो गई है, इसीलिए सुधीर चौधरी जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। पत्रकारिता जिस तरीके से गिर रही है उसकी रेटिंग हम सभी देख रहे हैं। जब भी भारत में पत्रकारिता के पैमानों को नापा जाता है तो पत्रकारिता हर बार 2-4 सीढ़ी गिरती ही नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये पत्रकार सरकारों से सवाल नहीं पूछते हैं, और जब कभी गलती से इनकी अंतरात्मा जाग जाती है और ये सवाल पूछ लेते हैं तो नेता लोग कैसे पलटकर इनको इनका इतिहास याद दिला देते हैं। वो इसलिए क्यों? क्योंकि जब तक आपने सरकार की चरण वंदना की, आप पत्रकारिता का गला घोट कर आप आराम से मजे लेकर मलाई काट रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब आप पत्रकार बनने की कोशिश करेंगे तो नेता लोग तो नाराज होंगे ही, क्योंकि चरण वंदना तो आपने ही स्वीकार की थी ना महोदय। तो फिर अचानक से आपकी अंतरात्मा ने सवाल पूछने को क्यों मजबूर किया? जैसे ही सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से एक मामूली सा सवाल किया, उनको तिहाड़ जेल की याद दिला दी गई। स्मृति ईरानी जी आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। अभी नविका को भी एक इंटरव्यू दे रही थी, एक छोटा सा सवाल पर वो कैसे भड़क गई, ये भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सुधीर चौधरी वाला वीडियो देखिए कि सुधीर चौधरी कितनी मामूली सा सवाल करते हैं, इस पर स्मृति ईरानी भड़क जाती हैं, एकदम टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि टमाटर को लेकर राजनीति उनको पसंद नहीं आती। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। द इशू में एक सत्य है कि अगर इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट दें और फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स ऑपोजिशन का ना हो, मैं अगर तो क्या बीजेपी के लिए चुनौती नहीं? मैं उत्सुकता मीडिया के कई लोगों में है। मैं गोदी मीडिया शब्द तो यूज नहीं करती, मैं गोदी मीडिया शब्द तो यूज नहीं करती। मीडिया के कई लोगों में उत्सुकता है। मीडिया को अब्यूज करने का हर नेता को मैं अब्यूज नहीं करती। वीडियो देख लिया आपने। लोगों ने ये कहा कि जब वो तुम्हारी जेल की याद दिला रही थी तो तुम उनसे उनका कॉलेज क्यों नहीं पूछ लिए। स्मृति ईरानी के कॉलेज को लेकर उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की है, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। तो लोगों ने कहा कि जब
वो तुमसे तुम्हारे जेल के बारे में पूछ रही थी तो तुम उनसे उनके कॉलेज के बारे में पूछ लेते। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि लग रहा है पेमेंट में कटौती हो गई है, इसीलिए पत्रकार साहब को पत्रकारिता की याद आ रही है। दोस्तों, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्मृति ईरानी क्यों भड़क गई ये भी जरूर बताइएगा। आजकल उनके तेवर क्यों बदले नजर आ रहे हैं? क्यों जो उनके चरण वंदना करने वाले पत्रकार हैं, जो आए दिन मोदी मोदी, चांद पर होगा मोदी मोदी, मोदी जी जिलाएंगे वर्ल्ड कप वाले पत्रकारों को भी गोदी मीडिया क्यों कह रही हैं, ये सोचने की बात है। और स्मृति ईरानी अब अपने ही पत्रकारों को ये कहती नजर आ रही हैं कि मैं आपको गोदी मीडिया नहीं कहना चाहती। ऐसे सुर क्यों बदले हैं? अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से पत्रकार अपनी पत्रकारिता का गला घोट घोट कर एकदम मलाई काट रहे थे, क्या उनके सुर और दिन बदल गए हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।